हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग का एक यूनिट 4 में कुछ टॉपिक एक छूट गया था। छोटा सा एक टॉपिक है, तो उसी टॉपिक को हम लेकर आए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, और इससे आपको 1 नंबर का सवाल में एग्जाम में बनता है सवाल। और किस तरह से बनता है एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, आपका 1 नंबर का काम एकदम बिल्कुल हो जाएगा। और बाकी इसका अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, और वहां से आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट से टोटल यूनिट 4 का वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से कुछ भी आपको बाहर नहीं आएगा। यूनिट 4 से अगर आया तो एग्जाम में यहाँ पर देखिए हेडिंग है वेग स्थिरांक की इकाई, यानी वेग स्थिरांक की इकाई यहाँ पर हम लोग को गणना करना है। तो जैसे आप जानते हैं कि वेग जो होता है अभिक्रिया के रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है 2 तरीके से निकाला जाता है। एक होता है आपका द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, और एक होता है बलगतिकी नियमानुसार। तो यहाँ पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम के अनुसार लिख लेगा। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, और एरो का चिन्ह क्या सी प्लस डी, या कुछ भी प्रोडक्ट हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम ये कहता है कि अभिकारक की अभिक्रिया जो मात्रा जो होता है उसका सक्रिय जो मात्रा होता है उसके क्या होता है गुणनफल होता है। यानी कहने का मतलब कि कोई भी अभिक्रिया का जो दर है वो किस पर निर्भर करेगा, अभिकारक पर निर्भर करेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि R बराबर आपका होता है रेट ऑफ रिएक्शन में R बराबर K इंटू A। तो A के पावर में यहाँ पर देखिए अगर कुछ नहीं दिया है तो एक हो जाएगा, इंटू B के पावर अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग का यहाँ पर क्या है x है और यहाँ पर क्या है y है। तो उस स्थिति में यहाँ पर आप देखिए कि x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग फार्मूला निकालेंगे, यानी के बराबर निकालेंगे, वेग स्थिरांक की इकाई निकालेंगे, तो के बराबर देखिए क्या होगा, के बराबर आपका हो जाएगा आर बाटा में, ठीक है, क्या हो जाएगा ये इंटू में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a के पावर x इंटू बी के पावर आपका क्या y। इस तरह से आपको बुक में भी मिल जाएगा। आर बाटा में ये जो होता है अभिकारक की जो सक्रिय मात्रा होता है वो गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को इस चीज को नहीं समझना है। अगर ये आपको डिटेल में अगर इस पर द्रव्यानुपाती क्रिया या बलगतिकी नियम के अनुसार अगर आप पूरे सीरियल नंबर से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को समझना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है। इकाई अगर केमिस्ट्री में पूछता है तो इकाइयों से बोला जाता है, और फिजिक्स में पूछता है तो मात्रक बोला जाता है। तो इस तरह से एक फार्मूला होता है। देखिए के बराबर एक फार्मूला होगा, के बराबर फार्मूला हो जाता है संदर्ता बाटा में, इसको अलग कर रहे हैं, संदर्ता बाटा में समय गुणे 1 बाटा में संदर्ता, और इस पर हो जाएगा n का मतलब अभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है या द्वितीय कोटि का निकालना चाहते हैं या तृतीय कोटि का। ठीक है, प्रथम द्वितीय और एक होता है शून्य, ये 3 होता है। तो इसी फार्मूला पर हम लोग इसका क्या करेंगे, मात्रक को निकालेंगे, इकाई। इसमें सिर्फ इकाई हम लोग को क्या करना है, पता करना है। तो ध्यान दीजिए इधर देखिए, यहाँ पर हम लोग का फार्मूला क्या मिला है, के बराबर फार्मूला मिला है संदर्ता। तो संदर्ता का जो इकाई होता है, मात्रक जो होता है वो होता है आपका मोल लीटर इनवर्स। फिर समय है
तो समय के लिए हम लोग क्या लेते हैं, सेकेंड, और गुणे 1 में सांद्रता के पावर क्या है, n। तो ये फिर हो जाएगा हम लोग का सांद्रता का मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n के मतलब किस कोटि के लिए आप काम करना चाहते हैं। कोटि का मतलब क्या होता है, जैसे कि सभी घातों के योगफल को ही कोटि कहा जाता है। द्रव्यमान अनुपाती क्रिया में का नियम जो होता है, उसमें जितना भी घातांक आता है, घातों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसी को कहा जाता है क्या, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि 3 गो होता है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि। तो यहाँ पर इसी का हम लोग का क्या करना है, मात्रक निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम शून्य कोटि का अभिक्रिया का निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी इसका n का वैल्यू जो होगा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि क्या कह रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो n बराबर कितना होगा, 0। तो अब इस फॉर्मूला पर आपको रखना है। तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा, k बराबर, ठीक, ये फॉर्मूला का रखेंगे हम लोग, k बराबर मोल लीटर इनवर्स बट्टा में सेकेंड गुणे 1 बट्टा में मोल लीटर इनवर्स। अब पावर n है, तो n की जगह पर आप क्या रखेंगे, 0। तो चलिए हम यहाँ पर 0 रख देते हैं। तो आपको पता है कि किसी का पावर अगर क्या होता है, 0 होता है, अगर 0 रखा जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसका वैल्यू कितना होगा, यानी किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए है ये 1000 है और 1000 के पावर हमने क्या कर दिया, 0 रख दिया, तो इसका जो मान होता है चला कितना होता है, आप लोग को जानकारी भी होगा, 1 होगा। कितना का भी अगर पावर आप 0 रख दीजिए, उसका मान क्या होता है, वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो अब इतने के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे। तो देखिए k बराबर मोल लीटर इनवर्स बट्टा में सेकेंड गुणे 1 बट्टा में ये क्या हो जाएगा, इतना का वैल्यू 1, यानी k बराबर, अब देखिए मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अगर आपसे सवाल एग्जाम में पूछे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताइए, तो आपका हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये होगा। आपको एग्जाम में यहां से पूछता ही है, ये 3 गो है टाइप, इसमें आपका एक हो गया ये शून्य कोटि का। तो चलिए अब इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। फर्स्ट है शून्य कोटि के मतलब n बराबर क्या, 0। यहाँ पर जो पावर n था हम लोग का फॉर्मूला में, n के जगह पर आपको क्या करना है, 0 रख देना है। बाकी इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रथम कोटि के लिए, देखते हैं क्या हो रहा है। दूसरा प्रथम कोटि के लिए, तो प्रथम कोटि के लिए देखिए अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, n बराबर 1। तो यहाँ पर भी क्या होगा, n बराबर 1 होगा। तो किसी का अगर पावर 1 रहता है तो वैल्यू क्या होता है, उतना ही होता है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यानी मोल लीटर इनवर्स। तो देखिए तो ये भी मोल लीटर इनवर्स है और ये भी क्या है, मोल लीटर इनवर्स है। तो मोल लीटर इनवर्स काट दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा k बराबर 1 बटा में s। तो s को आपका कीजिए ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स। यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई अगर आपसे पूछे तो कितना होगा, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चलिए अब द्वितीय कोटि का हम लोग निकालते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो द्वितीय कोटि के मतलब n बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका।
तो यहाँ पर भी कितना होगा 2 होगा। देखिए यहाँ पर K बराबर मोल लीटर इनवर्स बटा में सेकेंड गुणे 1 बटा में, अब देखिए ये स्क्वायर है, मोल लीटर इनवर्स के क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर के मतलब क्या है, ये 2 बार है, तो इसको 2 बार हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स, फिर गुणे मोल लीटर इनवर्स। देखिए ऊपर भी आपका मोल लीटर इनवर्स है और नीचे भी क्या है मोल लीटर इनवर्स है, तो नीचे 2 गो है, ऊपर 1 गो है, तो 1 गो से 1 गो काट दीजिए किसी को भी। अब सबको ऊपर ले जाइए, यानी K बराबर, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं मोल, तो मोल को लिखेंगे तो देखिए मोल में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स में, तो ये क्या हो गया मोल इनवर्स लीटर, लीटर को ले चलिए ऊपर, तो ये लीटर इनवर्स में, तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा तो सिर्फ लीटर हो जाएगा, सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। यानी हम लोग का द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो है उसके लिए आपका क्या आएगा K बराबर, यानी K क्या है वेग स्थिरांक है, तो वेग स्थिरांक की इकाई यानी द्वितीय कोटि के लिए मोल इनवर्स लीटर और क्या है सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से आपको यहाँ से ये तीनों में से एगो एग्जाम में पूछता है। और चलिए कैसे पूछता है आपको हम ऑप्शनल रखकर क्वेश्चन भी दिखाते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए नहीं तो डिसलाइक भी कीजिए। चलिए तो हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं इस पर कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। टॉपिक तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए, तो प्रथम कोटि के लिए अभी अभी आपको बताएं कि प्रथम कोटि के लिए क्या होता है सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए इसमें समय इनवर्स भी दे दिया है, समय का मतलब टाइम होता है लेकिन टाइम यहाँ पर नहीं होगा आपका। ये दे दिया है मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पर क्या है सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल सेकेंड इनवर्स। ये आपका क्वेश्चन जो है 2009 में पूछा भी है और आगे भी ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन बनता है। यानी वेग स्थिरांक की इकाई तो प्रथम पूछेगा, ये आपको द्वितीय पूछ सकता है या शून्य पूछ सकता है। तो यहाँ पर अधिकांशतः पूछता है प्रथम कोटि का, तो प्रथम कोटि का देखिए ये ऑप्शन देखिए समय इनवर्स, फिर यहाँ पर सेकेंड इनवर्स, कौन लगाएंगे दोनों। तो यहाँ पर आपका होगा आंसर प्यारे बच्चों सेकेंड इनवर्स, क्योंकि अभी अभी आपको हल किए थे तो क्या रहा था सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये होता है मोल लीटर इनवर्स, अब बटा में क्या होता है एस गुणे 1 बटा में, फिर यहाँ पर होता है मोल लीटर इनवर्स और इसके पावर में क्या होता है एन। तो ये कह रहा है प्रथम कोटि, प्रथम कोटि के मतलब 1, यानी एन का वैल्यू जो है क्या है 1 है। तो एन का वैल्यू अगर 1 है तो किसी का पावर अगर 1 रहता है तो उसका वैल्यू तो वही रहता है जो दिया रहे। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा ये और ये कट जाएगा तो बिल्कुल आपका 1 बटा में एस होगा, ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। लेकिन भुलवाने के लिए देखिए यहाँ पर आपको सेकेंड इनवर्स भी दिया है और यहाँ पर समय इनवर्स भी दिया है, तो ये आपका रॉन्ग होगा और ये आपका क्या होगा राइट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। और आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।